बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तक वीडियोस जो है वो जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो नाज़रीन, मेरे पास कुछ खबरें हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है ताकि आप भी बाखबर रहें और तमाम तर मामलात से जो है वो आगाह रहें। तो आज इमरान रियाज की जो है वो पेशी थी ATC की अदालत के अंदर, और वहाँ पर क्या कुछ हुआ, कौन कौन से सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और कौन कौन से सहाफ़ी ने जो है वो अपना आप दिखाया, अपनी तरबियत शो की और सहाफ़ती कम्युनिटी के साथ खड़े होने की बजाय किसके मुंह की बातें जो है वो वहाँ पर होती रही, किसके जो है वो पैगामात वहाँ पर जो है वो मिलते रहे, इमरान रियाज तक वो जाते रहे। वो सारे मामलात क्या है ये मैं आप तक रखूँगा। और असद तूर के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, एक ख़बर है कि उनको मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो उनका मंजूर कर लिया गया और उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए भेज दिया गया। ये क्यों, मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर बताया था कि असद तूर के पास कुछ ऐसा तो है जिससे जो है वो काजी साहब डर रहे हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद में आपको जो मेन एक मेरे पास खबर है कि इमरान रियाज खान से क्या बरामद हुआ है, इमरान रियाज खान साहब से वो कौन सा ख़तरनाक तरीन हथियार बरामद हुआ है जिसकी वजह से जो है वो उनको जो अदालत के अंदर वो पेश किया गया है, जिसके ऊपर उनको जुडिशल किया गया है और आइंदा जो है वो बाकी मामलात भी लेकर चलेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज़ की पंजाब पुलिस ने जो है वहाँ पर पेशी के दौरान क्या ऐसा घटिया काम किया है, क्या ऐसा मैं पुलिस वालों को जो है वो बजाते खुद उन अहलकारों को जो है वो उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं उनको जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ कि उनकी असलियत क्या है। ये आज आपके सामने रखूँगा। और इसहाक डार के साथ जो एक प्रैंक हुआ है, इसहाक डार की वो मैं जो चीज़ें कुछ आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा मरियम नवाज़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या रखा हुआ था जिसकी वजह से आज शायद जो है वो नवाज शरीफ जो है वो बड़े अफसरदा हुए होंगे। तो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करना शुरू करता हूँ। असद तूर की तो मैंने आपको बता दिया कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है और वो मंजूर कर लिया गया है। मज़ीद उनसे जो है वो उनके मोबाइल फ़ोन्स और बाकी सारी चीज़ें लेने के लिए जो अदालत ने उनको मज़ीद टाइम दे दिया गया है FIA को। और अब जो इमरान रियाज खान की जब उनको आज जो है वो मांगा मंडी पुलिस स्टेशन से जो है वो ATC की अदालत में लाया गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहाफ़ी इकट्ठे हो गए। और आप यकीन कीजिए कि एक प्रिजन वैन के अंदर जो है सिर्फ इमरान रियाज खान एक प्रिजन वैन के अंदर लेके आया गया और 3-4 डाले आ गए, 3-4 डाले जो पीछे लेके जब उनको अदालत में पेश किया गया कि शायद ये किसी बहुत बड़े दहशतगर्द को जो है वो शायद पेश कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा अहवाल बता देता हूँ अदालत के अंदर क्या हुआ। मुख्तसरन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी ये जब वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आए थे, तो जब वहाँ आगे से मज़ामत की गई थी कारकुनों की जानिब से, तो उन कारकुनों में जो है वो इमरान रियाज खान भी मौजूद थे और इन्होंने भी जो है वो पेट्रोल बम फेंके हैं, इन्होंने भी पथराव किया है और इन्होंने भी बाकायदा तौर पे जो है वहाँ पर मज़ामत की है पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़। तो ये उनके ऊपर केस है। तो अब जिसके ऊपर जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान भी वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, जिसके ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए आए हुए थे, जो है वो आप ये कह लें कि खुद को जो है वो अदालत के अंदर पेश करने के लिए जो है वो बगैर किसी कीमत के जो है वो हाज़िर हुए थे। हल्फन इस चीज़ को जो है वो बयान करने के लिए मौजूद थे कि इमरान रियाज ऐसी किसी भी एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस नहीं है। जब अदालत ने देखा कि ये सारी चीज़ें उनके पास तो कुछ साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो जिनको इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया है उन्होंने फिर एक चीज़ ऐसी ख़तरनाक चीज़ पेश की कि जिसके ऊपर है जो है वो पूरी अदालत हैरान रह गई कि ऐसा ख़तरनाक हथियार भी जो है वो इमरान रियाज खान के पास हो सकता है। तो जब उन्होंने पूछा कि वो कौन सी चीज़ें जो है वो इमरान रियाज खान से बरामद हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो एक ATC की अदालत के अंदर जो एक सरकारी जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने इमरान रियाज खान की जो है वो तफ्तीश के दौरान उनके कहने पे हमने जो है वो एक डंडा बरामद किया है। यानी क्या बरामद किया है? डंडा, यानी एक जो है सोटा जिसको आप पंजाबी में कहते हैं ना, वो बरामद किया, जो सबसे ख़तरनाक तरीन हथियार था, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, बहुत सारे इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, बहुत ज़्यादा गाड़ियां तोड़ी गई। और वो ये सारा कुछ इमरान रियाज खान से कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन आवाज़ है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे शर्मनाक चीज़ है कि आप इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा रहे हैं। और उसके बाद जब वो ATC की अदालत से उसको अंदर ले जाने से पहले जो है इमरान रियाज
वहाँ पर बात करने लगे तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ सवालात पूछे, जिसमें एक सहाफ़ी की मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पर एक सहाफ़ी ने क्या उनसे किस किस्म के घटिया सवाल पूछे हैं, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उस दौरान जब वो बात करने लगे तो पुलिस के अहलकारों ने जो है वो बिल्कुल शील्ड्स जो थी वो इमरान रियाज खान के मुंह के ऊपर कर ली, यानी वो प्रिजन वैन के अंदर थे और उसके आगे पुलिस वाले आगे, उस जाली के आगे जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शील्ड्स कर ली ताकि लोगों से वो बात कर ना सके। खैर बात तो फिर करना पड़ी उनको, लोग चाहने वाले उनके बहुत ज़्यादा थे, बाकी कुछ वकला कुछ सहाफ़ी भी आ गए तो उन्होंने बात की फिर। और उसके अंदर एक मुख्तलिफ सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने जो है वो इमरान रियाज से मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए, केसेस के हवाले से और बाकी सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन एक जो है वो सहाफ़ी ऐसा है जो ख़ुद को बहुत ज़्यादा, और वो ख़ुद को यूट्यूबर भी नहीं कहलवाता, हालांकि उसका सारा दारोमदार यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन वो ख़ुद को यूट्यूबर नहीं कहलवाते, यानी मंसूर अली खान साहब। उन्होंने जो है वो सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वो आपके ऊपर काजी साहब वाला मामला भी है क्या, आप उस मामले में तो नहीं आपको रगड़ा जा रहा, जिसके ऊपर इमरान रियाज खान ने बड़ा पोलाइटली जवाब दिया। हालांकि वो जो है वो इस तरह का टॉन्टिंग जो सवाल था, यानी वहाँ पर जो है वो मंसूर अली खान जिस चीज़ से इमरान रियाज खान जिसकी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि कोई भी मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाई उन्होंने काजी फाइज ईसा के बारे में, उन्होंने दोबारा उस चीज़ को रिपीट किया और बाकायदा तौर पर उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की कि शायद वो कुछ गलत बोल दें तो जिसके ऊपर वो मज़ीद उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन इमरान रियाज जो है वो उन्होंने बाकायदा बड़ी समझदारी के साथ एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें मैंने वो जियो न्यूज़ का एक ट्वीट रीट्वीट किया था और जिसके ऊपर जो है वो आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा चैनल जो है वो इस तरह की खबरें फैला रहा है, तो मैं इस चीज़ को डिनाई कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको इस एंगल से लें, ना कि आप इसको इस एंगल से लें कि मैं मजहबी मुनाफरत फैला रहा हूँ और मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो है वो उनको जो है वो ख़तरे में डाल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जो है वो घटिया किस्म की सियासत और सहाफ़त नहीं करता। अच्छा जी, इसहाक डार के साथ प्रैंक हुआ है क्योंकि आज जो है वो वज़ीर ख़जाना किसी और को बना दिया गया है और इसहाक डार साहब वो है। प्रैंक इसलिए हुआ क्योंकि सारा जो मुद्दा है, ये सारे मामला तय करने वाला शख्स जो है वो इसहाक डार है। नवाज शरीफ को वतन से वापस लाना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करवाना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील्स करवाना, लंदन प्लान जो है वो तरतीब देने वाला, सब का सब जो है वो किया इसहाक डार साहब ने था। लेकिन आज उनकी फेवरेट वजारत जो है वो किसी और को दे दी गई है और वजारत जिसको दी गई है वो आप उनकी थोड़ी सी रिसर्च कीजिए तो वो आपको पता चल जाएगा कि जिसने गवर्नमेंट बना के दी है वही जो है वो आज वजारत ख़जाना लेके बैठा हुआ है। तो इसहाक डार साहब के लिए बड़ा जो है वो आज का दिन जो है वो प्रैंक वाला था, उनके साथ प्रैंक हुआ है और यकीन कीजिए आज कहीं ना कहीं वो बैठ के सोच तो रहे होंगे कि ये तो मामला जो है वो कहीं का कहीं और ही पहुंच गया। खैर, अब आगे जो एक आखिरी मेरे पास एक खबर है, मरीम नवाज साहबा ने आज निगहबान रमज़ान पैकेज का ऐलान किया। जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सारी उसकी अपडेट दी कि कहाँ कहाँ जो है वो इसकी तरसील शुरू हो चुकी है। तो एक जो है वो तोड़ा जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगी हुई थी वो इस साइड पे था और एक इस साइड पे था। यानी मैं सोच रहा था कि नवाज शरीफ साहब सोचते होंगे कि क्या उनकी हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ ये रह गई है, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ वो एक जो है वो राशन के तोड़ों के ऊपर जो है वो इस तरह की तशहीर के लिए बने हैं या उनको इस यहाँ पर लाया गया। वो पंजाबी में कहते हैं कि सिर्फ इस चीज़ की गल हुई सी कि सिर्फ तोड़ियां के ऊपर ही इन्हों की प्रिंटिंग होनी सी। और मतलब ना एक ऐसा एक है कि किसके कितना जो है वो इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी कि जी नवाज शरीफ आ गया है, नवाज शरीफ ये कर देगा, नवाज शरीफ वो कर देगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब उन तोड़ों के ऊपर जो है वो आपको उनकी तस्वीरें ही मिलेंगी। तो ये इतना किरदार है पाकिस्तानी सियासत में उनका। और जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कहते थे कि मियाँ जो आएगा तो लग पता जाएगा, यानी मियाँ साहब सब कुछ ठीक कर देंगे, तो अब मियाँ साहब को तो कुछ कोई मौका ही नहीं मिल रहा कि उन्होंने क्या ठीक करना है। खैर, ये सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा मैं मरीम नवाज साहब के लिए साहबा के लिए ना मैं थोड़ा सा इतना अपना जो है वो तासुरा शेयर करना चाहूँगा कि इतनी तशहीर का फ़ायदा नहीं है। ये जो आप जो आप एक एक तोड़ा दे के गरीबों के ऊपर एहसान कर रहे हैं ना, उनकी तजलील कर रहे हैं ना, उनके तस्वीरें खींच करके और उनको बड़े बड़े ब्रांडिंग अपने पापा की जो है वो उसके ऊपर करके, तो आप कोई एहसान तो कर नहीं रही। आप हमारा ही पैसा, हमारी ही कौम का पैसा, टैक्सेस का पैसा
उनको जो है वो रिटर्न कर रही हैं। तो ये जो सारी इतनी तस्लील की जा रही है अवाम उन्नास की, इसको थोड़ा सा बंद किया जाए। और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह ने के बाद।